बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत का यौम जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारत को पहली बार आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत के लिए हर साल ही यौम जमहूरिया पर शदीद तरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ वो भारत के अंदर कर रहा है वो जमहूरी ममालिक के अंदर नहीं होता। गुज़िश्ता साल भी यौम जमहूरिया के मौके पे दारुल हुकूमत में अफरा तफरी और मुजाहरों की वजह से हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गुज़िश्ता साल ज़रई इस्लाहात के बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैक्टरों पर आकर मार्च किया था और तारीखी लाल किले पर झंडा लहरा दिया था। और दोस्तों, मुजाहिरीन और वार फोर्सेज में तसादुम से सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए थे। और अब की बार भी भारत को शदीद तरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वो शर्मिंदगी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय यौम जमहूरिया पर रवायत रही है कि वहाँ हुकूमत के चेहरे से नकाब उल्टाया जाता है। दुनिया भर में कश्मीरी और मुसलमान उसके खिलाफ मुजाहरे करते हैं। अभी 2 साल पहले भी यौम जमहूरिया से 2 दिन पहले दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। दिल्ली की खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर एक ग्रुप पैदल और छोटी बाइक्स पर आया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के चला गया। और उस ग्रुप में लड़कियां भी शामिल थी और लड़के भी। उसके बाद पुलिस में खलबली मच गई, जो लड़की पीटने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। बाद उन्होंने 6 अफराद को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमात वगैरह दर्ज किए। गिरफ्तार अफराद के घर वालों से भी तहकीकात की गई। दोस्तों, भारत में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है और इस मौके पे कश्मीरी हमेशा से यौम स्याह मनाते आए हैं। भारत खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर रियासत बावर करवाता आ रहा है, लेकिन भारत में जो जमहूरियत है वो इसके माथे का कलंक बन चुकी है। सेकुलरिज्म दफन हो चुका है। शिद्दत पसंदी हर दौर में किसी न किसी शक्ल में जारी रही है और अब तो भारतीय वजीर आजम ने भारत को मुकम्मल तौर पर हिंदू शिद्दत पसंद रियासत बना दिया है, जहां अकलियतें बदतरीन हालात से दोचार हैं और अकलियतों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है इसकी आलमी रिपोर्टें गवाही दे रही हैं। और मकबूजा कश्मीर में तो दरिंदगी इंतहाओं पे पहुंच चुकी है। 5 अगस्त 2019 के बाद के इकदामात के बायस इंसानी अलमिया बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। 1.5 साल से कश्मीरियों को सख्त पाबंदियों का सामना है और तारीख में इस कदर तवील अरसे तक कभी भी कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया। इंसानी हुकूक की पामाली पहले भी कम नहीं थी, लेकिन भारत इसकी हदें उबूर कर चुका है। हस्बे साबिक भारत की यौम जमहूरिया पर आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल थी। भारतीय फौज के खिलाफ एक ग्रेनेड हमला भी हुआ, जिसमें 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए और दुनिया को मैसेज दिया गया कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और भारत में भी कई बार पाकिस्तान का परचम लहराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के वाकयात सामने आ चुके हैं। 2 साल पहले शाहजहां की बरसी के मौके पे नौजवानों के ग्रुप ने ताजमहल में दाखिल होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ऐसा करने वालों के साथ भारतीय हुकूमत सफाकाना सलूक करती है। अगर लोग जुल्म जबर से ऐसे एहतजाज से बाज आ सकते तो भारत को मकबूजा कश्मीर में 9 लाख की तादाद में फौज और मौलिक तरीन असलाह देने की जरूरत क्या थी। दोस्तों, बहरहाल भारत के यौम जमहूरिया पर इस साल भी परेड तो हुई, लेकिन कल मुकल्ला मोदी वहां पे मौजूद था, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जिन ममालिक को भारत की जानिब से यौम जमहूरिया पर शामिल होने के लिए कहा गया था उनमें से किसी ने भी उसमें शिरकत नहीं की। और दोस्तों, भारत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से दीगर ममालिक यौम जमहूरिया की परेड में शामिल नहीं हो सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोदी सरकार को इस बात का खतरा भी था कि अगर उसने अहम तरीन ममालिक में से किसी को यौम जमहूरिया की परेड में मदऊ किया तो भारत को शदीद तरीन मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई अहम तरीन शख्सियत भारत के अंदर आती है तो तमाम अकलियतें आलमी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कोई न कोई एहतजाज और मुजाहरे जरूर करती है, जिसकी वजह से भारत का जमहूरियत के पीछे छुपा हुआ घनौना चेहरा बेनकाब हो जाता है। दोस्तों, इस वक्त भारत में शिद्दत पसंद हिंदुओं के सिवा निचली जात के हिंदुओं समेत
कोई भी अकलियत महफूज नहीं है। मुसलमान खुसूसी तौर पर इस इंतहा पसंदी का निशाना बने हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और सिखों के साथ जो कुछ किया गया, ये होलोकॉस्ट से कम नहीं है। मोदी सरकार के ऐसे तर्ज इंतकाम और अकलियतों से इंतकाम को इसीलिए नाजीज़म से तशबीह दी जाती है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिखों के साथ मुतलाज़िम ज़री कानून को खत्म करने के हवाले से ऐलान करने के बावजूद मोदी हुकूमत कवानीन पर नजर सानी करने को तैयार नहीं है। आज यौम जमहूरिया के मौका पर सिख मुजाहिरीन ने दिल्ली की तरफ मार्च भी किया, जिसका मकसद पूरी दुनिया को मैसेज देना था भारत के अंदर जमहूरियत अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत में मुनक्कद होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में सिर्फ 4000 अफराद ने शिरकत की थी और भारत के वज़ीर आज़म मोदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, मकबूजा कश्मीर में वो कश्मीरी क़यादत जो कभी भारत की हम प्याला और हम नवाला हुआ करती थी, अब उन्होंने भी भारत के यौम जमहूरिया पर आवाज बुलंद करते हुए भारत के गैर इंसानी फौजी मुहासरे, मुसलसल नाकाबंदी, मुसलसल तशद्दुद और वहशियाना जबर और मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिशों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की है। दोस्तों, कश्मीरियों ने भारतीय मुजालिम की हौलनाक नौयत के बावजूद भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत के सामने किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया। दोस्तों, एक तरफ तो भारत को यौम जमहूरिया की अमेरिका की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर अमेरिकी इदारे ही भारत के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर अकलियतों पर किए जाने वाले जुल्म बर्बरियत की दास्तानें लिखकर सो कॉल्ड जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं। दोस्तों, इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। कई माओं की गोदें उजाड़ दी गई हैं। कई नौजवान भारतीय अफवाज के जुल्म से शहादत पा चुके हैं। कई नौजवान और औरतें भारतीय पैलेट गन्स का शिकार होकर बिनायक हो चुके हैं। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के हवाले से तंजीमों की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्टें और खास तौर पर अमेरिका के खुद अपने सेनेट की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्टों में भारत के जमहूरियत के नकाब को नोचते हुए दुनिया के मुनसिफों से मुतालिबा किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और यूएनओ की करारदादों के तहत जो कश्मीरियों के साथ वादा किया गया था वो वादा वफा किया जाए और मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों में दर्ज जायज हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद की जाए। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आलमी सतह पर भारत की बड़ी मार्केट होने की वजह से शायद उसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवाज भी बुलंद नहीं होती। आलमी तंजीमों की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से भारत के अंदर अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।